तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप अच्छे होंगे। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो हिंदी साहित्य के भक्ति काल के लिए है। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखेंगे, अद्वैतवाद के हैं शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुचार्य और द्वैताद्वैतवाद के, यही हमारा प्रश्न गलत है। द्वैताद्वैतवाद के हैं निम्बार्काचार्य हैं। ठीक है, आप ध्यान देते रहिएगा। जाति पूछे नहीं कोय, हरि को भजे सो हरि होय। इस पंक्ति के हैं रामानंद जी। उत्तरी भारत में राम भक्ति साहित्य का मूल प्रेरक किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा रामानंद को। भक्ति की निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं का विकास किससे हुआ है? रामानंद से। निर्गुण भक्ति काव्य को संत काव्य नाम देने वाले विद्वान हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। निम्न में से किस संत भक्त का संबंध निर्गुण काव्य धारा से नहीं था? इसमें नहीं था पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा कुंभन दास। निम्न में से किस संत कवि नहीं था? संत के कवि नहीं थे, अग्रदास। अलवारों के संबंध में असंगत कथन है। इनका समय 6वीं से 9वीं सदी तक है, सही है। इनकी संख्या 12 मानी गई है, सही है। इनकी भक्ति दास से वात्सल्य तथा कांता भाव की है, सही है। इन्होंने शिव भक्ति भाव के प्रदर्शित किया है, इसमें नहीं किया है। सगुण और निर्गुण भक्ति की तुलना की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोनों तीर्थांत के जोड़ देते हैं। निम्न में से किस कथन में संत और सूफी काव्य प्रवृत्तियों में असमानता सिद्ध होती है? इसका आंसर हो जाएगा दोनों की प्रणय भावना विशुद्ध भारतीय। ये हमारे 2016 में साहित्य पूछा गया है, जो हमारे हर प्रश्न में आते जाते रहते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। कबीरदास किस पंक्ति में जल और कुंभ का प्रतीक है? आत्मा और परमात्मा का प्रतीक है जल और कुंभ। संत कबीर की बोली को ठेठ शब्दों का प्रयोग किस कारण किस विद्वान ने वाणी का डिक्टेटर कहा है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने कहा है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बस समानी। पंक्ति किसकी है? रैदास की। इसमें प्रभु जी आया है। एक आता है अवधू मन चंगा, ऐसे करके आता है, तो उसका आंसर हो जाएंगे गोरखनाथ। इसमें अवधू लिखा रहेगा पहले, ठीक है, इसे ध्यान देते रहिएगा। संत मत की साधना क्या कहलाती है? सहज साधना कहलाती है। संत कबीर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें नहीं पूछा है। राम और कृष्ण की उनकी श्रद्धा नहीं है। ऐसा संत कवि जो पहले सगुण भक्ति में लीन था और बाद में निर्गुण भक्ति में लीन हुआ। इसका आंसर हो जाएगा मलुक दास। सूफी मत के प्रवर्तक मंसूर की कथा अनहलक की भारतीय अभिव्यक्ति है। इसका आंसर हो जाएगा अहम ब्रह्मस्मि। ध्यान देते रहिएगा। कबीरदास जी की साखी है। कबीरदास जी के अंखड़ियाँ छाई पड़ी पथ निहारी निहारी, जिभड़ियाँ छाला पांड्या राम पुकारी पुकारी। इसका मुख्य प्रभाव क्या है? सूफी साधना। संत काव्य के संदर्भ में कौन सी युक्ति सही नहीं है? नहीं पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा संत काव्य रस निरूपण के विशेष प्रयास
मिलता है। हिंदी में प्रेम ख्याल काव्य परंपरा को फारसी मसनवियों से प्रभावित मानने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनमें से कौन से तर्क का आधार बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी प्रेम कहानियों के नायक विरह के अधिव्यक्ति। ये देखेंगे कि ये यूजीसी नेट में पूछा हुआ 2016 में आया हुआ ये प्रश्न है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मिर्गावती कुतुबन सही है। चंदायन का मुल्ला दाऊद, ये मधुमालती अशायद की नहीं है, ये है मंझन की। निम्न में से मलिक मोहम्मद जायसी किस रचना नहीं है? रूप मंजरी नहीं है। ये आखिरी कलाम जायसी की अखरावट जो एक एक वर्णों के किया गया और एक कारनामा जो आखिरी का कलाम। हिंदी के संत काव्य में किस धर्म की स्थापना का प्रयास है? विश्व। वैष्णव भक्ति प्रतिष्ठापक आचार्यों इनमें से नहीं है, ये शंकराचार्य नहीं है। निर्गुण भक्ति माधुर्य भाव का समावेश होने पर क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा रहस्यवाद का अभ्युदय होता है। कबीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, सही है। कबीर ने स्वयं को परोसत्ता प्रिया के रूप में कल्पित है, सही है। कबीर के अनुसार परमात्मा किसी व्यापक नहीं है, यही हमारा आंसर गलत हो जाएगा। प्रेम गाथाओं के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार इनमें से कौन सा नहीं है? प्रेम गाथाओं की रचना फारसी मसनवी शैली में हुई है, सही है। इस शैली में प्रेम कथाएं एक ही छंद में लिखी हुई है, सही। इस शैली में प्रेम कथाएं मुसलमानों हिंदुओं को समान रूप लिखी गई, यही हमारा नहीं होगा। मसनवी शैली में समानता नहीं होता है, छंद वैविध्य नहीं होता है। हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है, तुलसीदास जी को जातीय कवि कहा जाता है। और इसमें देखेंगे हिंदी का जातीय कवि और विद्यापति को भी जातीय कवि कहा जाता है, इसने बच्चन जी ने कहा है। निम्न में से कौन सा कथन राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है? लोक जीवन का संपन्नता का चित्रण नहीं है। अब देखेंगे 13 दिसंबर 2016 का साहित्य आया हुआ। पद्मावत की प्रथम पंक्ति जायसी ने ईश्वर के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? करतार का प्रयोग किया है। मांगी के खेबो मस्जिद को सोइबो पंक्ति तुलसीदास किस रचना में? कवितावली में लिखा है। कमही नारी प्यारी जिमी लोमही प्रिय जिमी दाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लगऊ मोहि राम। पंक्ति में तुलसीदास किस भाव का उत्कंठ व्यंजना दी है? राग, इसका राग का व्यंजना दिया है। निम्न में से रामानंद का मान्य शिष्य नहीं है, दादू दयाल नहीं है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी निम्न किससे संबंधित है? कबीरदास जी से संबंध है। कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? प्रेम और योग की स्थापना गलत है। बल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद सूरदास दास्य और विनय पद छोड़कर इन भाव का पद रचने लगे। शाक्य वत्सल और माधुर्य के रचना करने लगे। सूरदास ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के आधार पर कृष्ण लीलाओं से संबंधित किस रचना की? सूरसागर की।
पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाके कछु लेना होए सो लेऊं। विठलनाथ ने कथन कब कहा है? सूरदास जी के मृत्यु पे कहा है। सूरदास को वत्सल के सम्राट किस आलोचक ने कहा है? यह हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। दुल्हिन गवाऊं मंगला चार, हम धरी आप राजा राम भरतार। कबीर के इस पूरे पद में कौन सी प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती है? वियोग वर्णन की मार्मिक अभिव्यंजना नहीं होती है। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम। प्रसिद्ध पंक्ति किस संत कवि की है? ये है मल्लुकदास जी का पंक्ति है, जो हमारे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास के कली काल के वाल्मीकि कहने वाला विद्वान है नावादास। नावादास की मशहूर एक रचना है भक्तमाल। वास्तव में तुलसीदास बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोक नायक हैं। ये कहें ग्रियर्सन जी ने कहा है। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी विसेंट स्मिथ ने कहा है। तुलसीदास की कौन सी रचना नवधा भक्ति का स्वरूप उपलब्ध होता है, जिसकी रचना कलयुग के सतमत होकर राम के दरबार में रहने के लिए अर्जी के रूप में की थी? विनय पत्रिका में, जो ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर काव्य की कौन सी बड़ी भारी विशेषता जो तुलसीदास में उतनी नहीं है? नव्य प्रसंग उद्भावना नहीं है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा, उसमें केवल लोक और शास्त्र समन्वय नहीं है। तुलसी के संबंध में पंक्ति किसने लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। हे निर्गुण नयनी सगुण रसना, नाम सुनाम मनहु परट सपूत लसत तुलसी ललित ललाम। तुलसी यानी पंक्तियों की आशा है। तुलसी द्वारा यह निर्गुण और सगुण समन्वय अभिप्रेत का आशय है। निम्न में से राम भक्त कवि नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा दामोदर दास नहीं है। हमारा प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।